तो वो जो बात मैं बताने वाला था वो ये था कि एक गांव है जुआफरडीह। जैसा मैं पहले बता भी चुका हूँ कि जुआफरडीह में क्या है क्या नहीं है। तो जुआफरडीह में जो डीह है, जो महामोगलन का जो स्तूप है, तो जुआफर जगदीशपुर से जब आप जाएंगे जुआफरडीह के लिए, जुआफरडीह के स्तूप को देखने के लिए, तो बीच में वही गांव पड़ता है जुआफरडीह। और एक कुर्मियों का टोला था उसके बीच में। कुर्मियों का टोला था तो मैंने सोचा कहीं कि सुबह 8:30 के करीब बज रहे थे। मैंने सोचा कि खाना वाना मिल जाए तो बढ़िया है। खैर मैं चलते गया और गांव के अंतिम छोर में पहुंच गया। मतलब जुआफरडीह जो कुर्मी टोला था उसके अंतिम छोर पर पहुंच गया। और एक विधायक का शायद घर है, या फिर जो विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं उनका घर है, वो प्रत्याशी हैं और उनका नाम है प्रियदर्शी अशोक। तो मैं उनके घर के पास एक नाली गई है और नाली के ऊपर एक पुल टाइप बना हुआ है, तो मैं वही जाकर थक कर बैठ गया। तो जस्ट मेरे सामने मंदिर था, उसमें 2 आदमी बैठे थे। एक तो हमको देखकर चला गया, दूसरा जो था वो खुद को प्रियदर्शी अशोक का चाचा कहता था। तो और दोनों चाचा भतीजे एक ही एज के थे लगभग। तो उसने मेरे से पूछा, डांट कर पूछा कि यहाँ कैसे बैठे हो। मैंने पूछा मैं चल रहा हूँ, ऐसा वैसा जो भी मैंने अपने बारे में बताया सब। तो बोलता अजनबियों को बैठने का वो नहीं है, तुरंत गोली मार दिया जाता है। हमको ऐसा लगा कि वो बार बार जैसे कि डराने का कोशिश कर रहा था, झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था, मज़े लेने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार देखा जो उसके साथ व्यक्ति बैठा था, जो पहले तो चला गया फिर दूसरा आदमी आकर बैठा, तो उसको सनकार मार रहा है, आँख मार रहा है कि इसकी मज़े लेते हैं। तो मैंने बताया यहाँ से आया है, तो अपने बारे में बता रहा है कि मैं बहुत बड़ा शूटर हूँ, मैंने इतने कत्ल किए हैं। और बोलता है कि मैं जैसे कि ये मैं हमेशा लेकर चलता हूँ, तो अक्सर मुझे ये अंगोछी, हमारे यहाँ बोलते हैं गमछा, तो ये गमछा लेकर चलने के कारण लोग मुझे समझ लेते हैं कि मैं बीजेपी की तरफ से हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो रंग है, ये केसरिया या भगवा, ये रंग बीजेपी का नहीं है। इससे पहले इस देश में कई लोग हुए हैं जिन्होंने इस रंग को अपनाया है और पहली बार अपनाया है। अब कोई बाद में चोरी कर ले वो अलग चीज़ है। तो मैंने ऐसे बांधा हुआ था अपने सर पर, तो उसने बोला कि मोदी भक्त हैं। बोला नहीं, हम कहे कि हम किसी के आगत भागत नहीं है, हम किसी भक्त नहीं, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। बोलता हम तो खूब समर्थन करते हैं मोदी जी का और नीतीश कुमार का, तो हम बहुत भक्त हैं। हमने बोला अच्छी बात है, आप रहिए, इसमें क्या बुराई है, कोई भक्त है तो बोलता है कि शायद जो लालू जी की पार्टी है, उनका मुझे नाम था आरजेडी, ऐसा जो भी है, लालटेन वाली पार्टी उनकी है। तो लालटेन वाली पार्टी देखकर बोलता है कि उस आदमी ने कहा कि मतलब गाली देकर कहा उनके समर्थक, लालू के समर्थकों को काट देना चाहिए, सर धड़ से अड़क कर देना चाहिए और बंदूक लेकर मार देना चाहिए, खोपड़ा खाली कर देना चाहिए। तो हमने बोला क्यों, ऐसा क्यों है? बोलता बस को देखा नहीं जाता है। तो शायद कल या परसों वो बता रहा था जैसा कि शायद रोड शो था इन लोगों का जुआफरडीह में या फिर और कहीं। तो बोलता है कि रोड जाम करेंगे, ये कोई काम है? तो मैंने कहा कि तो हर पार्टी करती है, हालांकि ऐसा करना तो नहीं चाहिए, रोड तो जाम होता ही है। तो बोलता हाँ, मार देना चाहिए ऐसे लोगों को, कांग्रेस इंटरनेशनल है, ये है वो है, मुस्लिमों को मार देना चाहिए, तलवार लेकर मार देना चाहिए, बंदूक से मार देना चाहिए। तो मतलब जितनी उसने कोशिश करनी थी उसने की मुझे डराने की, और मैं बड़े शांति से बैठा रहा, बल्कि मुझे उठ जाना चाहिए था, मैं उठा नहीं। उसके हिसाब से मुझे उठकर भाग चले जाना, डर जाना चाहिए था, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं बहुत ही शांति से उसके सारी बातों का जवाब देता गया। उससे कुछ सवाल भी मैंने पूछे कि क्यों ऐसा है। अब बोलता है कि बस है ऐसा।
तो अपने आप को बोला कि हम एकदम कट्टर हिंदू हैं, ये हैं वो हैं। हमने बोला कि आप क्या हैं? आप बोला कि हम कुर्मी हैं। तो हमने कहा कि आप कुर्मी हैं। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में घटना सामने आई थी कि एक पुजारी थे, एकदम इटावा वाली घटना के बाद जैसे ही थी। पुजारी थे, वो शायद कुर्मी ही थे, तो ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार कर दिया था। तो कुर्मियों ने फिर ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया कि हम, कोई कथावाचक थी, हाँ कोई लेडी कथावाचक थी जो कुर्मी जाति से थी, तो उनको कथावाचन करने नहीं दिया गया, इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थी। तो हमने कहा कि ब्राह्मणों ने तो कुर्मियों का विरोध कर दिया, तो मतलब ब्राह्मणों का भी गला काट डालो, गाली दे देकर बोल रहा है कि उनको भी मार डालो। तो मैंने बोला था ऐसे देश चलेगा ही नहीं। तो बोलता है नहीं चलेगा, इतना लोग हो गया है, इतनी जनसंख्या हो गया, हमको तो अच्छा लगता है आदमियों को मारना। हमने कहा कि वाह। तो हम बोला कि हमको जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। हम बोले अच्छा उस रोड शो में अगर कोई कुर्मी रोड शो करता है तो बोलता उसको भी मार डालो। बोलता हमको जाति धर्म से कुछ मतलब नहीं है। मैंने मन में सोचा ये आदमी या तो बन रहा है या तो महापगलेट है। उसने अपना नाम बताया ओंकार प्रसाद, ऐसे एकदम टोन हाई करके, और एकदम मतलब जैसा बोलते हैं ना कि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करना, उस तरीके का सारे रास्ते उसने अपना लिए, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं वहीं और कुरीदता रहा उसके ज़ख्मों को और डाटा निकलवाता रहा, क्योंकि मैं इंसानों को या किसी भी जानवर को, किसी भी जीव को डाटा के रूप में देखता हूँ, क्योंकि उनसे जानकारी हमें मिलती है और मुझे ऑब्जर्वेशन करना बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं उससे जितनी बातें करता जानबूझकर कोई ना कोई बात कुरीदता जाता था और उतना ही पकता जाता था और बोलता है मैंने इतने मर्डर किए हैं, इतना कत्ल किया है, ये है वो है, तुम जो यहाँ बैठे हो विधायक का घर है, एकदम मर्डर है कि बस जो आए अनजान आदमी आतंकवादी अभी निकल जाए तो। और उसका ये कुछ तो उसने लाइन ही की उसकी थी कि चेम्बर खाली कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक फ़ोन पे हमको, हमारे पास बहुत सारे शूटर आ जाएंगे, हम खुद शूटर हैं, ये वो, अभी बंदूक निकाल कर दिखा देंगे। तो हमने बोला कि आप नेशनलिस्ट हैं, तो फिर इससे तो देश का नुकसान होगा कि मान लीजिए कि आप भीड़ में हैं, उसमें कोई अच्छा दिमाग वाला व्यक्ति है जो बाद में जाकर देश के लिए काम आ सकता है और वो आपके हाथों मारा जाए तो बोलता कोई बात नहीं, मार जाने दीजिए, इतनी जनसंख्या है। मतलब बड़ा ये अजीब सी स्थिति है कि लोग इस कदर माइंड वॉश हो चुके हैं, ब्लाइंड फेथ में चले गए हैं, ब्लाइंड डिवोटी हो गए, अंधभक्त हो गए हैं कि ये लोगों को पार्टी के रूप में देखते हैं यार। कि एक समय था कि लोग देखते थे इस जाति का है, ऐसा वैसा समय आ चुका है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है किसी भी शहर में, किसी भी इंडिया के किसी भी राज्य में, शहर में, ज़िला में, कि लोग देखते ही नहीं है कि वो इंसान है, वो इंसान समझना ही बंद कर देते हैं। वो समझ लेते हैं कि ये लालू का है आदमी, लालू की पार्टी का समर्थक है, तो ये जो है वही होगा कि ये इंसान नहीं है, ये लालूवाद है, ये लालू की तरफ का है, तो वो लालू ही हो गया, उनके हिसाब से वो लालू ही हो गया। ये नीतीश का है तो नीतीश का, ये मायावती जी का है तो ये मायावती जी, ये इंसान नहीं है। ये भारत में ही ऐसा होता है या अन्य देशों में मुझे पता नहीं, पर भारत में ऐसा बहुत होता है। दक्षिण राज्य और उत्तर पूर्वीय राज्य मैंने घूमे नहीं हैं, पश्चिम के हिस्से मैंने घूमे नहीं हैं, लेकिन मैं मुंबई घूमा हूँ, दिल्ली घूमा हूँ, यूपी भी घूमा हूँ। बिहार की बात कुछ अलग है, बिहार की बात बहुत कुछ अलग है। मैं इतना घूम कर मैच्योर हो चुका हूँ कि मतलब हर एस्पेक्ट पे मैं बात कर सकता हूँ बिहार के, चाहे वो गरीबी से हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशियोलॉजिकल हो या फिर इकोनॉमिकल हो, हर एस्पेक्ट में बात करने के लिए मैच्योर हूँ अभी इस टाइम में। कि हर इंसान यहाँ पार्टी वाइज देखता है कि ये बंदा इस पार्टी से है तो इस पार्टी का समर्थक है तो वो वही है, इसको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। एक बात यह हुई, उसी गांव वही जुआ फरडी
1 किलोमीटर मैं आगे गया तो हाँ, मैंने उससे एक और सवाल पूछा कि क्या मुझे खाना मिल सकता है यहाँ कहीं? तो विदाउट एनी हेजिटेशन उसने कहा कि आप जाफरडी आगे बढ़ेंगे, हलवाई की दुकान है, वहाँ आपको खाना मिल जाएगा पैसे देकर। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे खाना चाहिए, मुझे घर का खाना। तो बोलता वो तो नहीं हो सकता है। मैंने बोला मतलब मैं स्तब्ध हो गया कि ये मेरा ऐसा फर्स्ट टाइम था कि सामने से डिक्लाइन आया, वो भी इतने रूडली। हालांकि बिहार में मुझे हमेशा खाना मिलता रहा, जब भी मैंने मांगा ऐसा कभी डिक्लाइन हुआ नहीं। बात यह है कि मैं सुबह सुबह 8:30 बजे यहाँ बिहार में कहीं खाना बन नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं बन जाता है। लोग घूमते रहते हैं सुबह सुबह यार, इतने फ्री हैं। बात ये रही, फिर बोला कि नालंदा ज़िला कुर्मिस्तान है, कुर्मिस्तान ऐसे बोला। कुर्मिस्तान है, कुर्मियों का गढ़ है, ये है वो, हम नीतीश कुमार के हैं और हम बहुत सपोर्टर हैं नीतीश कुमार के। मतलब पागल है या इंसान, क्या है इसको बुद्धि नहीं है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मान लीजिए अभी कभी नीतीश हार जाते हैं, पलटू चाचा उनका नाम है, कहा जाता है यहाँ बिहार में कि चुनाव कोई भी जीते मुख्यमंत्री नीतीश चाचा रहेंगे। ये लिटरली यहाँ का लोगों को माइंडसेट में आ चुका है कि कोई भी जीते इलेक्शन, यहाँ बिहार में कोई भी जीते, जो रहेंगे मुख्यमंत्री वो नीतीश कुमार ही रहेंगे, उनके अलावा और कोई रहेगा नहीं। ये लोगों को माइंडसेट आ गया और लोग कहकर इसको हंसते भी हैं। अजब हाल है। वही मैं जाफरडी में जब आगे बढ़ा तो इस जगह मैंने पूछा खाना कुछ रोटी मिल जाए, क्योंकि मैंने केले ले रखे थे, तो मैंने सोचा कि केला और रोटी खा लूँगा। तो हालांकि बिहार में रोटी बनता नहीं है, लेकिन जिससे मैंने पूछा उसके पास बोला अभी रोटी तो बनी नहीं। मैंने बोला रात का हो तो भी चल जाएगा, मैं बोला है ही नहीं। शायद उसका देने का मन ना हो, कुछ भी हो वही जाने। मैं वहाँ आगे बढ़ गया। लगभग 50 मीटर जाने पर एक महिला दिखी, उनका नाम था इंदुमती। तो मैंने पूछा दादी कुछ खाना मिल जाएगा, भूख लगा है, बासी भी रहेगा चलेगा, हमको रोटी ही मिल जाए। तो लगभग 10-15 सेकंड का पॉज लेकर फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये घर के सामने बैठिए, हम आते हैं। तो चबूतरा बना था, उस चबूतरे पर हम बैठ गए। तो कुछ देर बाद बोलती है अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। तो उनके पति थे शिवजी यादव करके, उन्होंने हमको खाना दिया, बैठाकर खिलाया और बार बार वो दोहराते जा रहे थे, शिवजी यादव जी जो उनका नाम था, बार बार दोहराते जा रहे थे कि आप आ गए, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, आप हमारे लिए भगवान हैं। मैंने पूछा कोई कष्ट था क्या पहले? तो बोलता कि हाँ, बोलते हैं कि हाँ दुख था, ये ऐसा वैसा। उन्होंने खुलकर ज़्यादा बात नहीं की, बताया नहीं अपने कष्ट के बारे में। लेकिन बार बार वो लाइन दोहराता जाए, आप हमारे लिए भगवान हैं, आप आ गए, अब हमारा सारा दुख कट जाएगा, सब दुख कट जाएगा, हमको इतना विश्वास हो चुका है। मुझे एकदम अजीब सा लग रहा था कि ये इंसान मेरे से पहले मिला नहीं, ना ये जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, कैसा इंसान हूँ, ना कभी देखा, ना मुलाकात हुई, ना कुछ हुआ। ये मुझे भगवान का ओहदा दे रहे हैं कि मैं भगवान हूँ और मुझे तारणहार समझ रहे हैं कि उनके दुख सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये लिटरली उनकी लाइन है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ नहीं रहा हूँ। वो बार बार यही कहा जा रहा था कि हमको पूरा विश्वास है कि अब आप आ गए हैं, आपका दिन बदल जाएगा, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, बार बार ये लाइन बोल रहे थे। उन्होंने मुझे रोटी खिलाई, रोटी के साथ लौकी की सब्ज़ी दी, खाया, कुछ प्रसाद था, शायद उसमें गुड़ मिलाकर, और गुड़ था और शायद बारीक चावल, टूटा हुआ चावल था, उसको मिलाकर उसमें जो था वो, और अमरूद और अनार मिलाकर उसको भी दिया प्रसाद। फिर जाते टाइम मुझे 2 या 3 रोटियां दी उन्होंने। और जब मैं इंदुमती जी की, जिन्होंने खाना खिलाया था और जो उनके पति थे शिवजी यादव, उनके जब मैंने पैर छुआ तो शिव जी ने मेरे ही पैर छू लिए। बोलता नहीं आप पैर मत छुइए, आप भगवान हमारे लिए।
आई वाज स्टन कि क्या हो रहा है। ये बिहार में मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब इस टाइप का मुझे संबोधित किया जा रहा है कि मैं भगवान हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मतलब बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि और उनके मुख को देखकर लग भी रहा था कि वो बहुत कष्ट में थे, लेकिन मैंने यही सोचा कि यही गांव है, जुआफरडीह। एक कुर्मी का टोला था, एक यादव टोला। वो मुझे टोला पता भी नहीं कि यादव टोला था या नहीं था, क्योंकि मुझे बस एक ही इंसान से मिला, हम मिले और उनसे ही खाना मांगा और मिल गया। तो उन्होंने बताया अपना नाम, तो मैं उनका फ़ोटो लेना चाहता, बोलते नहीं आप मत लीजिए। फिर भी मैंने उन्हें मना कर फ़ोटो लिया। और जो चौथे दिन मुझे खाना मिला था, जो नाहुब गांव में मैं था, जो महिला खाना देने वाली थी वो भी कुर्मी थी। जो यहाँ मुझे डराने वाला था, जिसको उसने सोचा था मैं डर जाऊँगा, मज़े लेने वाला था, वो भी कुर्मी था। एक ही जात के दो लोग कितने विपरीत धुरी पर थे। एक महिला बोलती है कि आप मेरे बेटे समान हैं, आपको हम खाना खिलाएंगे, बुलाकर उन्होंने खाना खिलाया, बाकायदा पंखा झाड़ा। दूसरा इंसान ना खाना देने को तैयार, ना कुछ, यहाँ तक कि बैठने देने तक के नहीं तैयार। वो मैं अपने ढीठ पने से वहाँ बैठा रहा कि मैंने बोला कि आपको इंसान को मारना पसंद है, मुझे मार दीजिए, आपको शांति मिल जाएगा, आपको इससे में खुश है, मार दीजिए, मुझे कोई गम नहीं। तो कुछ तो उसने आंसर किया कि नहीं, मतलब हमको इंसान को मारना पसंद है। हमने बोला ठीक है, आप हमें मार दीजिए। तो उसने कुछ तो आंसर दिया, अजीब सा आंसर था, लेकिन नेगेटिव आंसर था कि नहीं, हमको नहीं मारना है। वही एक ही गांव, दो डिफरेंट लोग। और ये तो जाहिर सी बात है कि नालंदा ज़िले में कुर्मियों का आधिपत्य है और बहुत ही समृद्ध है वो कुर्मी। मैं तो कहूँगा उनको ओबीसी आरक्षण भी नहीं मिलना चाहिए। दे डोंट डिज़र्व रिजर्वेशन। नालंदा के जो कुर्मी, मैं सब कुर्मियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कई कुर्मियों के घर मैंने इस कदर बड़े देखे कि इतने आलिशान कि जैसे हम देखते हैं बाहर के देशों में, यूरोपियन कंट्री और अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ में उनके घर जैसे थे, उस तरीके के आलिशान घर। और यही बिहार में मैंने वो भी घर देखे हैं जहाँ अच्छी हवा तक नहीं आती, क्योंकि बगल से नाला बहता है, लोगों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, जैसा मिल रहा है, यहाँ तक कि थाली भी ठीक से धुली नहीं होती है, बिकॉज दे डोंट हैव प्योर वाटर टू वॉश देयर यूटेंसिल्स। अजीब था, मतलब एक्सपीरियंस मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये एक्सपीरियंस मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। और बस यही है।